नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 7 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यस्त्व इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह जो तू लेकिन इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते प्रारंभ करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति असक्तः अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। वो दोनों के दोनों बातें बताते हैं, क्या नहीं करना है और क्या करना है। पिछले श्लोकों में भगवान ने बोला कि जो मन से भोगों का चिंतन करता है और बाहर से दिखाता है कि मैं बहुत संयमी हूं, तो वास्तव में वह खुद को धोखा देता है। और जो खुद को धोखा देते हैं, भगवान उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। मिथ्या का मतलब था झूठा व्यक्ति। झूठा व्यक्ति वह हुआ जो अंदर से तो भागता रहता है भोगों के लिए और बाहर से ऐसा लगता है जी हम तो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर फिर भगवान बोलते हैं कि वास्तव में हमको कार्य कैसे करना है। तो बोला गया मनसा नियम्य, मन से हमको वश में करना है। तो हमें काम किसके ऊपर करना है? इस मन के द्वारा। क्या करना है? जो इंद्रिया है उसको वश में करना है। इंद्रिया मतलब जो हमारे आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है, ये क्या करती है? ये भोगों के पीछे भागती है। जैसे जीभ को बहुत स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आंखों को तरह तरह की चीजें देखने को बहुत अच्छा लगता है, तो ये भोगों के पीछे भागती है। तो क्या कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं मन के द्वारा उनको कंट्रोल करना है। कई लोग बोलते हैं अरे आपके शास्त्रों में तो बहुत जगह पे, हर जगह पे बोला गया कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो। ऐसा क्यों बोला गया? हम अपने इच्छा से जैसा चाहें वैसा क्यों नहीं कर सकते? तो बोला गया कि जब नियम्य शब्द का प्रयोग किया, इसके मतलब हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। मनमाने तरीके से कार्य करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसा कि आपने कोई कार खरीदी और कार के अंदर ब्रेक को लगाया नहीं या ब्रेक का वायर तोड़ दिया है,
अब आप सोचते हैं मैं अपनी कार को फ्रीली चलाऊंगा। जो ऐसे चलाते हैं वो बहुत खतरे में होते हैं, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो गाड़ी गलत रास्ते पे जा सकती है। इसीलिए ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। वो क्या करती है, ब्रेक हमारी गाड़ी को सही जगह पर ले जाने में हमारी सहायता करती है। ऐसे ही जब शास्त्रों में तरह तरह के विधि विधानों का वर्णन है, वो किसके लिए है, वो हमारी भलाई के लिए है। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो बड़े आराम से हमारी जो गाड़ी है वो सही डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। पर अगर हम शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, तो खुद का बहुत नुकसान करते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब 16वां अध्याय में बताते हैं कि भी राक्षस लोग कौन होते हैं और देवता लोग कौन होते हैं, उनमें बहुत सरल अंतर बताया गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो अपने इच्छा के हिसाब से चलते हैं, सुख भोगने के हिसाब से चलते हैं, वो सब राक्षस प्रवृत्ति के कहलाते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को त्याग कर क्या करते हैं, वर्तते काम कारत, अपने मन के घोड़े के हिसाब से कार्य करते हैं। कई लोग तो भक्ति भी मनमाने तरीके से कर लेते हैं। कई लोग तो मंदिर बना देते, चलो जी हम तो कुछ मंदिर बनाएंगे, पर ये नहीं सोचते मंदिर एक यूनिवर्सिटी है जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तो मंदिर ऐसे ही नहीं बनते, मंदिर बनते हैं किसी संप्रदाय के अंतर्गत, क्योंकि संप्रदाय की शिक्षा देने के लिए मंदिर की व्यवस्था है। पर आजकल मंदिर ऐसे ही बना देते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पूजा कर लिया, पर ज्ञान नहीं देते। अगर मंदिर ज्ञान नहीं देगा आध्यात्मिक, तो कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और इसीलिए जो मंदिर है वो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो मन माने ढंग से कार्य नहीं करना है। जो मन माने ढंग से कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से कार्य करना चाहते हैं, वे कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? काम कारत, भोगों के लिए भागेगा, मन को जो अच्छा लगता है वो करेगा। पर इसीलिए भगवान सावधान करते हैं, देवतुल्य लोग कौन होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से जो चलते हैं। और इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से उपदेश बोलते हैं। श्लोक नंबर 24 में बोलते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका कहां से पता चलेगा, शास्त्रों के हिसाब से। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों को अच्छे से समझना है और क्या करना है, कर्म कर्तुम इहार हसी, शास्त्रों को समझना है। भगवत गीता में क्या बोला है अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से कार्य करना है। और ये शास्त्रों में जब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें बताई गई, क्या हमको करना चाहिए क्या हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो आगे चल के दुख पाएंगे, नरकों में दुख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई और सरल रूप में, मुख्य रूप में चाणक्य पंडित अपने नीति सार में बताते हैं। और वहां पर क्या बोला गया, मात्रवत पर दारेशु, दूसरों की पत्नी को मां के समान देखना। ये बहुत गूढ़ सिद्धांत है। आजकल तो लोग पिक्चरों के नाम पे इतना इतना उनका स्थिति नीचे गिर गई है, हर स्त्री को एक भोग की दृष्टि से देखते हैं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है जो पत्नी है, स्त्री है, वो कोई भोग की वस्तु नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से शास्त्रों को समझकर हमें खुद को समझना है और हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आना है।
और फिर बोला गया पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों की वस्तु को कैसे समझना है, कचरे के ढेर की तरह। पर आजकल लोग क्या है, पैसा हड़पने के लिए इतना धोखाधड़ी करते हैं। प्रॉपर्टी को कोई खरीद लिया तो चाहते हैं इस प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा करे। परिवार में देखते हैं भाई भाई के मन में इतना लालच आ गया, वो सोचते हैं दोनों की प्रॉपर्टी मैं खुद ही ले लेता हूं। इतना बुरा हाल हो गया है, हम समाज में देखते हैं कि लोगों का कैसी मनस्थिति हो गई। और फिर बोला गया आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपने जैसे समझना। कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो नौकर होते हैं उनको डांटते रहते हैं, बार बार उनका अपमान करते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत पैसा देते हैं, हम चाहे जैसे उनसे काम कराए, ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले। पर आप सोचिए अगर रोल बदल जाए, आपको किसी के अंतर्गत कार्य करना पड़े तो और कोई सामने वाला आपका अपमान करे तो आपको कैसा लगेगा। और इसीलिए हर एक व्यक्ति के साथ में बहुत ही उचित व्यवहार करना है। इसीलिए बोला गया आत्मवत सर्वभूतेषु। और फिर बोला गया यह पश्यति स पंडित। तो चाणक्य पंडित ऐसे ही अपने मन के हिसाब से नहीं बताते, इनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों के आधार पे है। शास्त्रों में से उन्होंने ढूंढ के ये सरल शब्दों में उन्हें ये बताया। और इसीलिए हमें अपने आचरण पे ध्यान देना है, क्या हम कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे। और इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं इस शब्द को बोलकर नियम्य, शास्त्रों के हिसाब से चलना है। जब शास्त्रों के हिसाब से कार्य करेंगे तो यहाँ पर बोला गया कर्मेंद्रियैः कर्म योगम, उसको जो बोला गया कर्म योग है। कर्म योग दो शब्दों से बना हुआ है, एक को बोलते हैं कर्म, दूसरे को बोलते हैं योग। यहाँ पर नियम्य शब्द का प्रयोग किया और इससे पता चलता है जो कर्म का मतलब है हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको करना। बेटा है तो बेटे का क्या कर्तव्य है, पिता है तो पिता का क्या कर्तव्य है, माँ है तो माँ का क्या कर्तव्य है, वो सारे कर्तव्यों को करना है, इसको बोला गया कर्म। योग का मतलब होना जुड़ना, तो मतलब मन से भगवान से जुड़कर हमको अपना दायित्व को अच्छे से निभाना है, इसको बोला गया कर्म योग। इतना सरल शब्दों में भगवान हमको सिखाते हैं इस संसार में किस तरीके से रहना है। सबसे बड़ी समस्या आती है जब हमारा मन संसार में भटक जाता है, संसार के भोगों में फंस जाता है। और भगवान बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं मन मना भव, इस मन को और इस बुद्धि को भगवान में लगाना है। तो कैसे लगाते हैं, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो इस संसार में रहते हुए भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऐसा ही है कि जैसे घर में अगर सांप आ जाए तो लोगों को बहुत डर लगता है, अरे सांप आ गया, पर पता चलता है अरे सांप के तो दांत है ही नहीं, तो क्या डर लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान हमको टेक्निक बताते हैं कि भाई मन को कहां पर लगाते हैं। मन को भगवान में लगाया तो संसार हमको बांधेगा नहीं। नहीं तो बहुत लोग डरते हैं, अरे संसार में आ गए कर्म बंधनों में फंस जाएंगे। पर वास्तव में भगवान हमको टेक्निक बताते हैं कि ये जो आसक्ति होती है, मन वहां पर फंस जाता है, वही हमको दुख देता है। तो मन को भगवान में लगाना है, शरीर के द्वारा अपना जो दायित्व है, कर्तव्य कर्म है, उसको अच्छे से करना है। जो इसको करते हैं तो बोला गया स विशिष्यते। बहुत सरल शब्दों में भगवान ने बोला इस तरीके से हमको कार्य करना है। और चिंता, कई लोग जो सोचते हैं अरे भक्त लोग हैं इनको क्या चिंता होगी, तो हमें कई बार उदाहरण में देखने को मिलता है भक्त लोग चिंता कर सकते हैं, पर चिंता किसके लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते, भगवान और भगवान के भक्तों के लिए करते हैं। ये 1973 1973 की बात है। इस्कॉन ने एक प्रॉपर्टी लेना ली
कहाँ पर? बॉम्बे में। और वहां पर कुछ जिससे प्रॉपर्टी लिया वो बहुत बड़ा गुंडा था, तो उसने पैसा ले लिया और प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था। तो उस वक्त पूरे इस्कॉन में बहुत तनाव था, बहुत बहुत चिंता हो रही थी। और उसमें से एक प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, तमल कृष्ण महाराज। तो तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा प्रभुपाद जी से और बोला कि मैं जप नहीं कर पा रहा, बहुत चिंता हो रही है इस जमीन के इशू को लेकर कि क्या होगा, भगवान का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। प्रभुपाद जी जैसे बड़े परम भागवत वो कह रहे हैं मुझे चिंता हो रही है। क्यों? खुद की कोई चिंता नहीं है, भगवान के लिए चिंता कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है जब भगवान यहाँ पर कर्म योग का शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारे सारे कार्य भगवान की सेवा समझ के हमको करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी हरे हरे नमः।